ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। जय हिंद, जय इंसानियत। मैं हूं जफर हेरेटिक, आपका दोस्त, आपका होस्ट। ये कमेंट रिप्लाई सीरीज का 12वां वीडियो है। इस वीडियो में मोमिनों के फनी कमेंट्स के साथ साथ काफी नॉलेज भी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। तो शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। मदीहा फातिमा का कमेंट, अस्सलामु अलैकुम जफर, इफ यू बिकम माई बॉयफ्रेंड आई एम रेडी टू लेफ्ट इस्लाम। मैडम जी, आप मेरे चक्कर में इस्लाम छोड़ेंगी और मुझे आपके चक्कर में दुनिया छोड़नी पड़ सकती है। तो मैं सिंगल ही ठीक हूँ, डबल होने के चक्कर में सिंगल भी नहीं रहूँगा। आप अपने नबी और अल्लाह से ही प्यार कीजिए, आपको जन्नत मिलेगी। जन्नत में आपके शोहर जो अल्लाह को 72 हूरें देगा, आप उनकी सरदार बनेंगी। अगर आपके शोहर की 2 बीवी हुई तो 36 हूर होगी, अगर 3 बीवी हुई तो 24 हूर होगी, और अगर 4 हुई तो 18 हूरों की सरदार तो आप कम से कम बनेंगी ही। और आपको जन्नत में सिर्फ एक काम करना है, शोहर की डिमांड पे हूरों को शोहर के पास भेजना है। जन्नत में खाने पीने की कोई कमी नहीं है, शराब की नहरें भी हैं, लेकिन औरतें शराब पी सकती हैं या नहीं, इस बारे में ना तो अल्लाह ने ही बताया और ना नबी ने बताया, मौलवी भी नहीं बताते। एक और कन्फ्यूज़न है, अगर आप और आपकी सौतनें जन्नत चली जाती हैं लेकिन शोहर जहन्नुम में गया तो जन्नत में आप क्या करेंगी, मुझे नहीं पता। रहमान का कमेंट, अरे भाई, दुनिया में 1,60,000 नबी और अमनिया आए थे, कौन सा एक्स मुस्लिम है भाई तू? रहमान भाई, यहूदी किताबों में 48 नबियों का नाम है, कुरान में हजरत मोहम्मद को मिलाकर लगभग 26 नबियों का नाम है, और एक हदीस के मुताबिक 1,24,000 नबी आए, आपने 1,60,000 लिखे, ये एक्स्ट्रा 36,000 कब आ गए? शायद हजरत मोहम्मद के बाद पिछले 1400 साल में आए हों, और अम्निया नहीं अंबिया होते हैं। आपको इतना भी नहीं पता? कौन सा मुस्लिम है भाई तू? अक्सर लोग कहते हैं कि मुस्लिमों में एजुकेशन की कमी है, इसलिए वो पिछड़े हुए हैं। अब एक एजुकेटेड मुस्लिम का इंग्लिश में लिखा हुआ कमेंट पढ़ते हैं। शाहिद रेजा का कमेंट, 52 नेशन, मोर देन 150 बिलियन फॉलोइंग इस्लाम, द ग्लोबल रिलीजन। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है। शाहिद रेजा जी, इंग्लिश में कमेंट लिखा है और आपको अनपढ़ मुस्लिम जितनी भी नॉलेज नहीं है। इस्लामिक देश 52 नहीं 57 है, और ये क्या लिखा है, 150 बिलियन फॉलोइंग इस्लाम। भाई, 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं। आपके हिसाब से तो इस्लाम के 15,000 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अगर आपको मिलियन बिलियन नहीं पता तो मत लिखो भाई, शायद आपका मतलब 150 करोड़ हो, तो वो भी गलत है, क्योंकि मुस्लिम आबादी करीब 200 करोड़ है। मैं इस वीडियो सीरीज में जेन्युइन सवालों के जवाब देना चाहता था, लेकिन मोमिन ऐसे कमेंट लिखते हैं कि ये वीडियो सीरीज कॉमेडी शो बन गया है। जफीर अंसारी मेरे बारे में लिख रहे हैं कि ये टोपीबाज है, ऐसे ही हवाबाजी कर रहा है, ये कोई एक्स मुस्लिम नहीं है। अगर एक मुस्लिम में जरा बराबर भी ईमान होता है तो वो पानी पर चलता है। अंसारी जी, आप तो हवाबाजी नहीं कर रहे ना, आप तो मुसलमान हैं, आप में ईमान भी होगा, आप पानी पर चलकर दिखा दीजिए। वीडियो बनाकर ईमेल कर देना, मैं अपने चैनल पर दिखा दूंगा। और उससे भी अच्छा है कि न्यूज़ चैनल वालों के सामने पानी पर चलिए, ताकि सारी दुनिया इस्लाम कबूल कर ले। कमेंट रिप्लाई के एक वीडियो में मैंने तुर्की और सीरिया में आए भूचाल का जिक्र किया था। उसके जवाब में फरहाद अली लिखते हैं, जो मुस्लिम कुदरती आफत में मरते हैं वो शहीद होते हैं। इनके कहने का मतलब है कि वो डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे, क्योंकि इस्लाम में शहीद जन्नत में ही जाते हैं, इसीलिए कई बार फट भी जाते हैं। फरहाद मियाँ, इस हिसाब से जब भी मोमिन इलाके में कोई कुदरती आफत आए तो मोमिनों को खुश होना चाहिए कि मरकर उन्हें शहीद का दर्जा मिलेगा।
बल्कि मोमिनों को कुदरती आफतों की दुआएं मांगनी चाहिए। या अल्लाह ज़लज़ला भेज, सैलाब भेज, आसमानी बिजलियां गिरा दे, हमारे घर तबाह कर दे, हमें शहीद का दर्जा दे दे। फरहाद मियाँ के मुताबिक अगर बाढ़ में किसी मुस्लिम का घर गिर जाए, फैमिली के कुछ लोग मर जाएं, तो बाकी बचे मेंबरों को मातम नहीं करना चाहिए, उन्हें एक दूसरे को मुबारकबाद देनी चाहिए। मुबारकबाद अब्दुल मियाँ, तुम्हारे परिवार वाले खुश नसीब थे, शहीद की मौत मरे, अल्लाह सबको ऐसी मौत दे। फरहाद मियाँ, कसूर आपका नहीं है, अंधा अकीदा अकल को अंधा कर देता है। ऐसे लोग समझ नहीं सकते कि कुदरती आफतें क्यों आती हैं। करीब 60,000 लोग बुरी मौत मर गए, इन्हें दुख नहीं है, ये उन्हें शहीद का दर्जा दे रहे हैं। फरहाद मियाँ, जो 1.25 लाख लोग जख्मी हुए, हजारों लोग जिंदगी भर के लिए लूले लंगड़े हो गए, उनको क्या दर्जा दोगे? 3.5 लाख घर तबाह हो गए, 20 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए, आप उन्हें क्या दर्जा दोगे? जहालत की हद है। उसी वीडियो पे द शेफ का कमेंट है, तुर्की में भी अजाब है बेवकूफ, क्योंकि तेरी तरह ही मुस्लिम भटक रहे हैं तो खुदा का अजाब है तुर्की में भी। अब बताइए, एक मोमिन कह रहा है कि वो शहीद हैं और एक कह रहा है कि वो अजाब के लायक थे। शेफ मियाँ, भूचाल में जो 60,000 लोग मरे, जो लाखों जख्मी हुए, उनमें हजारों बच्चे भी हैं, उनका क्या गुनाह था? तुम जैसे लोगों में इंसानियत नहीं है, तुम इंसान कहने लायक नहीं हो, रिप्लाई देने लायक भी नहीं हो, सिर्फ लानत के हकदार हो। AS स्टार का कमेंट, एक क्रिश्चियन बड़े पादरी ने इस्लाम कबूल किया, उसके बारे में बोलो। हिलेरियन हेजी नाम था उसका। अनीस पाशा गाली के साथ लिखते हैं, इस्लाम जहालत होता तो अमेरिका में ईसाई पादरी इस्लाम क्यों कबूला? जवाब दे जफर। मेरे हर वीडियो पे कई मोमिन ये कमेंट जरूर करते हैं। कई बार इस पादरी के साथ माइक टायसन और एंड्रयू टेट का भी नाम लिखा होता है। माइक टायसन रेप के जुर्म में सजा काट कर आया है, तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया। मोमिन खुशी से नाचने लगे, बजाने को झुनझुना मिल गया। एंड्रयू टेट का भी किक बॉक्सर था, फिर सोशल मीडिया पे नाम और पैसा कमाने के लिए बकवास करने लगा। उस पे भी औरतों के साथ बदतमीजी, मारपीट और रेप के कई केस दर्ज हैं। जेल भी गया। उसकी हरकतों की वजह से उसके सोशल मीडिया अकाउंट भी बंद कर दिए गए। फिर उस पागल ने इस्लाम कबूल कर लिया, तो मोमिन भी खुशी से भांगड़ा करने लगे, बजाने को एक और झुनझुना मिल गया। दुनिया भर में करीब 4.25 लाख ईसाई पादरी हैं, उनमें से एक ने इस्लाम कबूल कर लिया, तो मोमिनों को बजाने के लिए एक और झुनझुना मिल गया। मोमिन भाइयों, इस किस्म के झुनझुने बजाने से इस्लाम सच्चा नहीं हो जाता। एक पादरी ने इस्लाम कबूल कर लिया है, पोप ने नहीं किया, क्यों इतना खुश हो रहे हो? माइक टायसन या एंड्रयू टेट जैसे क्रिमिनल ने अगर इस्लाम कबूल कर लिया, तो क्यों इतना खुश होते हो भाई? ये आपकी एहसास कमतरी है, हिंदी में बोलें तो हीन भावना है। अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करो कि जिस पर फक्र कर सको। उसने इस्लाम की तारीफ की, उसने कबूल कर लिया, ऐसी बातों पर फक्र करना छोड़ दीजिए। अपनी मजाक मत बनवाइए, इज्जत बनवाइए। मलिक कामिल का कमेंट, तो तुम्हारे मुताबिक गॉड कौन है? सच बोलते हैं ज्यादा नॉलेज इंसान को गुमराह कर देता है। मलिक कामिल जी, मेरे मुताबिक नेचर ही गॉड है। पूरी कायनात लॉ ऑफ नेचर से बनी है, हमारी पैदाइश भी लॉ ऑफ नेचर से ही होती है, और साइंटिस्ट इन लॉ को समझते हैं। उन्हें जो नतीजे हासिल होते हैं उसे साइंस कहते हैं। उस साइंस का इल्म इंसान को गुमराही से बाहर निकाल देता है। रिलीजन का मतलब है मान लेना और साइंस का मतलब है जान लेना। ये एक मुस्लिम लड़की का कमेंट है, सिक्योरिटी रीजन से नाम छुपा दिया है। मेरा बचपन से ही अल्लाह पर बहुत यकीन है, मुझे अल्लाह को याद करके सुकून मिलता है, लेकिन मैं कयामत के कॉन्सेप्ट पर यकीन नहीं करती, तो मैं मुस्लिम हूं या काफिर? इस लड़की को गिब्राइल जी ने रिप्लाई दे दिया है, अब मैं भी रिप्लाई देता हूं। तो मैडम जी, जितना सुकून आपको नमाज पढ़कर मिलता है, उतना ही पूजा पाठ या प्रेयर करके भी मिलता है, बल्कि उससे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि उसमें डर नहीं होता। दुनिया में छोटे बड़े सैकड़ों रिलीजन हैं, हजारों किस्म के ऊपर वाले हैं, उनके मानने वालों को भी सुकून मिलता है। हमारे देश में बहुत सारे संत, बाबा और गुरु हैं, उनके भी लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, उनको भी सुकून मिलता है। सबके अपने ऊपर वाले हैं, सबको अपने वाला ही सुकून देता है। ये साइकोलॉजिकल मैटर है, ये आपकी फीलिंग है और कुछ नहीं। आपको कयामत पे यकीन नहीं है तो आप मुस्लिम नहीं हैं।
क्योंकि कुरान में जो भी लिखा है, अगर आपने एक बात को गलत कहा या उसे मानने से इनकार किया तो आप मुस्लिम नहीं रहे। सिर्फ अल्लाह को मानने के कुछ मायने नहीं हैं। कुरान को अल्लाह का कलाम और हज़रत मोहम्मद को अल्लाह का नबी मानना भी ज़रूरी है। मान लीजिए एक मुस्लिम अल्लाह को मानता है, नमाज, रोज़े, हराम हलाल, जन्नत जहन्नुम सब मानता है, लेकिन हज़रत मोहम्मद को नबी नहीं मानता या कुरान को अल्लाह का कलाम नहीं मानता, तब भी उसकी जान खतरे में आ जाएगी। मक्का वाले भी तो अल्लाह को मानते थे, लेकिन हज़रत मोहम्मद को अल्लाह का नबी नहीं मानते थे, तो नबी का अल्लाह दुश्मन बन गया। यहूदी अपने नबियों को मानते थे, नबियों के गॉड को भी मानते थे, उसकी किताब को भी मानते थे, फिर भी नबी का अल्लाह उनका दुश्मन बन गया, क्योंकि यहूदी हज़रत मोहम्मद को नबी नहीं मानते थे। सारी लड़ाई खुद को अल्लाह का नबी मनवाने की ही थी, अल्लाह को मनवाने की नहीं थी। आज मुस्लिम अल्लाह से ज़्यादा नबी से प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि मकसद ही वही था। 2 हफ्ते पहले एक लेडी मेरे खिलाफ बहुत ज़्यादा कमेंट लिखती थी। गिब्राइल ने उसे रिप्लाई दिया तो पता चला कि वो 18-19 साल की एक एजुकेटेड लड़की है। तो मेरे वीडियो देखकर उसका ईमान कमज़ोर हो गया था। वो अपने ईमान को बचाने की आखिरी लड़ाई लड़ रही थी। अल्लाह और जहन्नुम का खौफ ही बाकी था। तो गिब्राइल जी ने उसे गाइड किया। उसके बाद उसने ये कमेंट किया, वीडियो इज़ नाइस एंड वंडरफुल, हेड्स ऑफ टू यू ब्रदर। मैं जानना चाहती हूँ कि आपने पैगंबर मोहम्मद की स्टोरी कहाँ से पढ़ी और किस ऑथेंटिक बुक से आप हमें ऐसी जानकारी दे रहे हैं। अगर आप रिप्लाई दे सकते हैं तो नेक्स्ट Q&A में रिप्लाई दें। मिस खान जी, मोमिन अपने नबी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो अपने नबी की बायोग्राफी नहीं पढ़ते। कोई मौलवी, आलिम, स्कॉलर नहीं चाहता कि मुस्लिम नबी की बायोग्राफी पढ़ें। इसी वजह से मुस्लिमों को असली कहानी का पता ही नहीं है। मेरे वीडियो देखकर मोमिनों को लगता है कि मैं झूठ बोलता हूँ, जबकि मैं इस्लामिक बुक के रेफरेंस से ही वीडियो बनाता हूँ। इब्ने इसाक का जन्म नबी की मौत के 72 साल बाद हुआ। वो अरबी मुस्लिम इतिहासकार था। सबसे पहले उसने ही नबी की ज़िंदगी की सारी डिटेल्स इकट्ठा की। उसकी मौत के बाद उसके चेले इब्ने हिशाम ने उस डिटेल को एडिट करके नबी की बायोग्राफी लिखी, द लाइफ ऑफ मोहम्मद। इस्लाम आने के करीब 200 साल बाद तारीख बाई तबकात इब्ने साद लिखी गई। इसके राइटर इब्ने साद थे। वो स्कॉलर भी थे और एक अरबियन बायोग्राफर भी थे। इस्लाम आने के करीब 250 साल बाद द हिस्ट्री ऑफ अल तबारी लिखी गई। इसके लेखक भी एक मुस्लिम इतिहासकार और स्कॉलर थे। इस्लाम आने के करीब 250 साल बाद ही तारीख अल यकूबी लिखी गई। इसके राइटर यकूबी थे। वो भी एक राइटर और हिस्टोरियन थे। सीरत अल हलाबिया भी नबी की बायोग्राफी है। इसे मशहूर इस्लामिक स्कॉलर और महान इतिहासकार काजी बुरहानुद्दीन हलाबी ने बहुत बाद में लिखा। नबी की ज़िंदगी और इस्लामिक इतिहास की ये किताबें इस्लामी हुकूमत में मुस्लिम इतिहासकारों और स्कॉलरों के द्वारा ही लिखी गईं। क्या कोई मुस्लिम राइटर इस्लामी हुकूमत में नबी की शान के खिलाफ झूठी बातें लिख सकता था? असल में उन किताबों में सच ही लिखा है, लेकिन मैं जब उन किताबों के हवाले से वीडियो बनाता हूँ तो मोमिन मुझे गालियाँ और धमकियाँ देते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। असल में मौलवी जितना बताते हैं, मोमिनों के लिए वही इस्लाम है। कुछ अच्छी और कुछ फर्जी बातें बताई जाती हैं, जो बुरा होता है वो नहीं बताया जाता। नबी की ज़िंदगी पे मेरी द मोहम्मद सीरीज़ देख सकते हैं। वो इस्लामिक बुक्स के हवाले से ही बनाई गई है, इन्हीं किताबों के हवाले से। रिहाम अली का कमेंट, अल्लाह है, मैं साइंस के द्वारा प्रूफ कर सकता हूँ। गिब्राइल जी ने पूछा प्रूफ कीजिए, तो अली भाई ने देखो कितना अच्छा लॉजिक लिखा। आप क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट में बॉलर जो बॉल डालता है, बॉलर सोचता है विकेट लूँगा और बैट्समैन सोचता है कि मैं 4 या 6 मारूंगा, लेकिन रियल में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। लो जी, अली भाई ने साइंस की मदद से अल्लाह को साबित कर ही दिया। अब तो सबको इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। अली भाई पाकिस्तान के 3 क्रिकेटर स्पॉट फिक्सिंग में पकड़े गए थे। तब सट्टेबाजों को पता होता था कि अगली बॉल पे क्या होगा, एक बॉल पे क्या होगा। उसके साथ कम से कम 20 किस्म की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। लूडो खेलो तो 6 किस्म की, चौसर खेलो तो 4 किस्म की, सिक्का उछालो तो 2 किस्म की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। पॉसिबिलिटीज़ से आपका अल्लाह कैसे साबित हो गया? खैर, जोक्स लिखते रहिए, एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है। अशफाक का कमेंट, डोगी इस्लाम पेर, इस्लाम पेर। अशफाक मियाँ का मतलब है कि इस्लाम पढ़। अशफाक मियाँ, मैंने इस्लाम पढ़ा है, इसलिए वीडियो बनाता हूँ। आपको इस्लाम पढ़ने की ज़रूरत है। इस्लाम के अलावा भी कुछ पढ़ लोगे तो आपको सही से अपना नाम और कमेंट भी लिखना आ जाएगा।
पिछले कई वीडियो में मैंने कब्र का अजाब को गलत साबित किया, लेकिन ईमान वालों को लॉजिक की बात समझ नहीं आती। सैयद इसाक का कमेंट, अरे कब्र के अंदर सोकर दिखाओ, प्रूफ करो, सिर्फ यूट्यूब पे बोलते हो, हिम्मत नहीं है तुम्हारे अंदर। गुलाम सरवर, अगर तू इस्लाम को फर्जी कहता है तो तू 2 दिन कब्र में रहकर दिखा दे। गिब्राइल जी ने गुलाम मियाँ से पूछा, कब्र में मरकर रहना है या जिंदा ही दफन होना है, पूरी बात लिखिए। तो गुलाम मियाँ ने जवाब दिया, जिंदा रहकर दफन हो 1 दिन के लिए। अक्सर मोमिन कहते हैं तू मरकर देख, गुलाम मियाँ बोल रहे हैं कि जिंदा दफन होकर देख। गुलाम मियाँ, जिंदा दफन होने के लिए बेसमेंट बनाना पड़ेगा। अगर मैं अपने घर में बेसमेंट बनाकर उसमें रहना शुरू कर दूं तो वहां भी फरिश्ते आएंगे या नहीं? दुनिया में लाखों घर हैं और इमारतों में बेसमेंट बने हैं, लोग उनमें रहते भी हैं, उन्हें तो कुछ नहीं होता। आपने देखा होगा कि गांव और कस्बों के कुछ लोग कई दिन तक दिन रात साइकिल चलाते हैं, उसके बाद वो गड्ढा खोदकर उसमें 24 या 48 घंटे के लिए जिंदा दफन भी हो जाते हैं, उन्हें तो कुछ नहीं होता। गुलाम मियाँ, आपका नाम भी गुलाम है और आपकी सोच भी गुलाम है। आपको खुद पता नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं। मैं जानता हूं आप अपना नाम नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी सोच को आज़ाद कर सकते हैं। मजहबी जंजीरों को पाक समझकर मत पहनिए, खुद को आज़ाद कीजिए। जनरल ज्ञान का इस्लामी ज्ञान, अगर हिदायत सबको देंगे तो दिमाग किस लिए दिया? और कुरान में साफ लिखा है, मैंने तुमको दिमाग दिया ताकि तुम में से बेहतर को चुन सकूं। अगर सबको हिदायत देने लगे तो सब कठपुतली ही बन जावें। जनरल ज्ञान जी, पहले तो अपना नाम बदलकर इस्लामी ज्ञान रख लीजिए। वैसे तो आपको इस्लामी ज्ञान भी नहीं है। कुरान की सिर्फ एक आयत बताइए जिसमें दिमाग लफ्ज़ लिखा हो। कितने फीसदी मुस्लिमों ने इस्लाम को बेहतर समझकर चुना है? बच्चा 2-4 दिन का होता है तो उसके कानों में कलमा पढ़ा दिया जाता है, फिर बचपन में ही उसके दिमाग में सारा इस्लाम ठूस दिया जाता है। चुनने का मौका कब दिया? जहन्नुम का डर दिखाकर सवाल का गला दबा दिया जाता है। बड़ा होकर कोई इस्लाम छोड़कर बेहतर चुनना चाहे तो वाजिबुल कत्ल हो जाता है। चुनने का मौका कहाँ है? इस्लाम कठपुतली ही बनाता है, एक आज़ाद ख्याल इंसान नहीं बनने देता। मैं आपको और भी जनरल ज्ञान दे सकता हूँ, लेकिन समझना चाहो तो इतना ही काफ़ी है। मोहम्मद अली खान का कमेंट, आप अपना नाम जफ़र हेरेटिक हटाकर काफिर हेरेटिक रख लो, आपकी औकात नहीं है जफ़र जैसा मुकद्दस नाम रखने की। मोहम्मद मियाँ, जफ़र अरबी ज़बान का एक नाम है, ये मुकद्दस नहीं है, लेकिन हर मुस्लिम के लिए मोहम्मद का नाम मुकद्दस है। मोहम्मद जैसा मुकद्दस नाम रखने की क्या आपकी औकात है? जब कोई आपको बुरा बोलता होगा या गाली देता होगा तो यही नाम लेकर देता होगा। खैर, ज़्यादा जानकारी के लिए नेक्स्ट कमेंट का रिप्लाई भी सुन लेना। अल्तमश अहमद का कमेंट, इंसानियत हाफिज़, अबे हाफिज़ भी मुसलमानों का अल्फाज है, हिफ्ज़ो अमान। ऐसे अल्फाज तो ऊपर से ही आ सकते हैं, वरना आम इंसान में इतनी समझ कहाँ। अहमद मियाँ, ज़मीन पे जितनी भी नस्ल के जितने भी जानवर हैं उन सभी में ज़िंदगी की बेसिक समझ होती है, लेकिन आप जैसों को उतनी भी नहीं है। हमारे देश में करीब 122 ज़बान बोली जाती हैं, 22 को संवैधानिक दर्जा भी मिला हुआ है। दुनिया में 7000 से ज़्यादा ज़बान बोली जाती हैं। हर ज़बान का एक हर्फ, एक लफ्ज़ इंसानों ने ही बनाया है, आपको इतनी भी समझ नहीं है। कुरान लफ्ज़ भी सीरियन ज़बान के करियाना लफ्ज़ से आया है, जिसका मतलब है पढ़ना या याद करना। खुदा लफ्ज़ पर्शियन ज़बान के लफ्ज़ खोदा से बना है, वो अपने गॉड को खोदा बोलते थे। हिंदू रिलीजन में ऊपर वालों के भगवान, ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा जैसे दर्जनों नाम हैं। इसी तरह कई सेमेटिक ज़बानों में भी गॉड के कई नाम थे, उनमें इल, एल और एलो नाम भी थे। अरब के इलाकों में यही नाम बिगाड़कर इल्ला बन गया। अरबी वालों के बहुत इल्ला थे, एक बड़ा इल्ला भी था, उसके आगे अल लगाकर उसे अल्लाह बोलने लगे, और हज़रत मोहम्मद उसी अल्लाह के नाम से खुद ही नबी भी बन गए। ये दुनिया अल्लाह ने नहीं बनाई, अल्लाह नाम भी इंसानों ने बनाया है। कुरान में जितने भी लफ्ज़ हैं वो अरबी ज़बान के हैं। अरबी ज़बान अल्लाह ने नहीं बनाई, इंसानों ने बनाई। मोहम्मद नाम मोहम्मद की पैदाइश के पहले भी था, तभी तो नाम रखा गया ना। नबूवत तो 40 साल बाद आई, मोहम्मद नाम तो पैदा होते ही रख दिया था। तो मोमिन भाइयों, कुछ लिखने से पहले कुछ पढ़ भी लिया करो। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं इस दिलचस्प और नॉलेजेबल सीरीज़ के नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। इंसानियत हाफिज़।